नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और विस्फोट लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान अमेरिका से लेकर रूस यूक्रेन तक जंग और जंग के कई मोर्चे बन चुके हैं, जिसकी हर अपडेट हर दिन विस्फोट में मैं आपको देता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे जंगी मोर्चों की हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी, जिसका विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले विस्फोट में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को दरकिनार करते हुए जंग का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। नया चैप्टर ओपन है और उस नए चैप्टर में नए नए लेसन्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है और कोई ऐसा वैसा जवाब नहीं दे रहा है दर्शकों, करारा जवाब दे रहा है। साथ ही साथ पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान देश ने एकजुटता दिखाने का भरपूर प्रयास किया। लोगों ने नम आंखों से खामनेई को विदाई दी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिले जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व में दरार रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। क्या ईरान में मौजूद अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां कामयाब हो गई हैं? जो मकसद उनका था, क्या वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आए? आज हम आपको इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, विस्तार से रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। स्टोरी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में दर्शकों इजराइल हमेशा से ही लगा रहता है। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं और इजराइल की इस कोशिश में अमेरिका हमेशा ही उसका साथ देता रहा है। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती आपने देखी और फिर उसके बाद से एक तस्वीर आती है जिसमें दरार भी देखने को मिलती है। लेकिन इजराइल की इस मंशा को हमेशा से ही ईरान से टक्कर मिलती रही है, जवाब मिलता रहा है आंखों में आंखें डालकर। लेकिन इस काम में ईरान को हमेशा से ही अपने दो प्रमुख सहयोगियों यानी रूस और चीन का भी साथ मिलता रहा। उधर इजराइल अमेरिका, इधर ईरान के साथ रूस और चीन। उनका दोस्ताना जंग की तैयारियों से लेकर आज तक जारी है और अब ये जो ट्रायंगल है, ये तिकड़ी है, अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन स्टोरी नंबर 3 समझिए। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं, जो अब और भी धारदार हो गई। ईरानी मिसाइलों के हमले पहले से ज्यादा सटीक और तेज हो गए दर्शकों। माना जा रहा है कि ईरान ने इन मिसाइलों में नई तकनीक यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये जो मिसाइलें धारदार नजर आ रही हैं, सटीक हमला करते हुए नजर आ रही हैं। और ये अब किसके लिए सरदर्द होने वाला? ये अब अमेरिका और इजराइल के लिए और उनके डिफेंस सिस्टम के लिए सरदर्द साबित होने वाला है। ना केवल नाकाम साबित कर रहे हैं ये मिसाइल, बल्कि अब वो मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा तबाही भी फैला रहे हैं। आज हम आपको मिसाइलों की नई तकनीक के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। और विस्फोट में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरानी ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागे गई हैं। साथ ही साथ कुवैत एयरबेस से मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। हिमास सिस्टम से ईरान पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार एक के बाद एक हमले जो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत एयरबेस से ये सारी मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। हिमास की बात करें, हिमास सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें जो हैं वो दागने की बात सामने आई है। साथ ही साथ अटैक्स की भी बात करें, जो कि मिसाइल से ईरानी ठिकानों पर वार किया गया है, यानी अब रिटेलिएट किया जा रहा है। ईरानी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर यह बताया जा रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने कि किस तरह से जो ईरानी ठिकाने हैं उनको निशाने बनाने का काम किया गया। एक के बाद एक तस्वीरें जो है वो देखने को मिली हैं। इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी जब ईरान जवाब दे रहा था, जब ईरान हमला कर रहा था। बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, इन जगह पर हमले हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब
वहां से जवाब मिलना भी शुरू हो चुका है। ईरानी ठिकानों पर अटैक किया जा रहा। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक जो है वो देखने को मिला। अमेरिकी सैन्य बेस जो बने हुए हैं वहां से जो एक के बाद एक कई अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत एयरबेस से मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विस्फोट ब्रेकिंग आपके सामने। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की धमकी जो है वो देखने को मिली है। यूएस से तनाव के बीच मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं समझिए, कह रहे हैं कि सिखाएंगे कभी ना भूलने वाला सबक, ऐसा सबक देंगे जिसका दर्द कभी नहीं जाएगा, ऐसा जख्म देंगे जो अमेरिका कभी भी नहीं भूल सकता है। खामनेई ने ट्रंप को बताया धोखेबाज, और लगातार अगर आप बात देखेंगे पिछले कई दिनों से खामनेई की तरफ से धमकियां जो है वो देखने को भी मिल रही हैं। अब ये दो बड़ी खबरें हैं, इन दो बड़ी खबरों के मायने समझिए। एक तरफ ईरान अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा था, उसे लग रहा था कि हमले कर रहे हैं, उधर से किसी तरह का जवाब मिल नहीं रहा है। लेकिन अब वो वक्त गया दर्शकों, उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। कुवैत एयरबेस से मिसाइलें दागी गई और ईरानी ठिकानों पर वार किया गया, और ऐसा मैसा वार नहीं, ठोस वार किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से धमकियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूएस से तनाव के बीच मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान सामने आया और कह रहे हैं कि ऐसा दर्द देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे जो अमेरिका कभी भी नहीं भूल सकता है। ट्रंप के दस्तखत की कोई औकात नहीं है, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं। और तो और खामनेई ने ट्रंप को धोखेबाज और दुष्ट भी करार दिया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। तेहरान में पोस्टर लगाकर ये धमकियां जो है वो दी गई हैं, जिसमें ट्रंप, मेलानिया और बच्चों की विवादित तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें गौर से देखिए। तेहरान में ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें ट्रंप नजर आ रहे हैं, मेलानिया नजर आ रही है, साथ ही साथ बच्चों की तस्वीर जो उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और दिखाया गया कि यूएस के झंडे से ये सभी ताबूत जो है, ये जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये पूरे ताबूत यूएस के झंडे से ढके हुए हैं। यानी मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि कोई भी नहीं बचेगा। ये पोस्टर बता रहा है कि बदला लेने की जो कसम मुस्तफा खामनेई ने खाई है उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी वजह से ये पोस्टर वार पिछले कई दिनों से देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप समझिए कि ईरान का अमेरिका पर पलटवार भी देखने को मिला है। ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है। मुवाफक साल्टी एयरबेस पर अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला देखने को मिला है। ईरान अमेरिका पर पलटवार लगातार कर रहा है। जॉर्डन की अगर बात करें तो वहां पर भी हमला किया गया, खासकर मुवाफक साल्टी एयरबेस पर। बताया जा रहा है कि हमले लगातार एक के बाद एक देखने को मिला है। तो ये दो खबरें जिनके मैसेजेस समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो क्लियर एंड कट एक मैसेज निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान बेहद एग्रेसिव मोड में, और अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद मुस्तफा खामनेई वो साफ तौर पर पोस्टर्स के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके, चुन चुन करके इनसे बदला लिया जाएगा। ये पोस्टर उस बात की गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अगर ईरान पर हमला कर रहा है, अमेरिका अगर ईरान के केशन द्वीप पर या सिरीक पर हमला कर रहा है, तो ईरान भी अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है गल्फ कंट्रीज पर। चाहे वो जॉर्डन की बात करो, चाहे बहरीन की बात की जाए, हर जगह इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है वो है ईरान की कट्टरपंथी सरकार और उस सरकार को लेकर खबरों से। कट्टरपंथी सरकार हमेशा से ही अमेरिका के निशाने पर रही है। अमेरिका के प्रमुख उद्देश्यों में से दर्शकों एक था ईरान में तख्ता पलट करना। लगा था बहुत आसान है,
कि बहुत आसानी से सब कुछ पलट देंगे और इसी वजह से वो हमले जो हैं वो तस्वीर आपने देखी होगी। लेकिन हुआ कुछ और, वो युद्ध लंबा खिंचता चला गया, वो कहानी लंबी खिंचती चली गई और फिर समय आया कि अमेरिका ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगा, प्रयास किया